नहीं नहीं नहीं, आपका हाथ नहीं जाएगा। नहीं करो, आपका करो। नहीं फातिमा, आपका हाथ नहीं जाएगा, छोड़ दो मैं करूँगी। छोड़ दो, नहीं करो। मुझे दो, नहीं रहने दो, इधर दिखाओ मुझे। छोड़ो, मैं कर रही हूँ। मैं के बच्चे, ये ऊपर से ना किसी ने पैम्पर फेंके हैं और ये जाहिर है ऊपर से ही फेंके जाएंगे, फेंके गए होंगे, क्योंकि ये देखें कहीं और से निशाना तो बन ही नहीं सकता, ना सामने से बन सकता है, ना राइट से, और ना ही लेफ्ट से बन सकता है। ये जो पैम्परों का निशाना बना है ना, ये बना है ऊपर से, ऊपर वाली फ्लैट से। तो ये कितनी बुरी बात है कि इस तरह से ये करना। भी अगर मुझे तो लग रहा है मेरा हाथ भी नहीं जाना। ओए होए 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 ओए गया, हो गया। अभी ये आंटी जा रही है, आंटी के ऊपर ही ना गिर जाए। ये ओ नीचे जाके रुक गया, कैसा गलत निशाना गया है। अभी बाबा को हमें बुलाना पड़ेगा। हटो, ये वाला करके देखते हैं, ये ट्राई करते हैं। हटो, मेरे एक हाथ में मोबाइल है, हटो बुरहान, जल्दी हटो जल्दी। ये वाला ट्राई करते हैं, और ये आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये यस, एक में कामयाब हो गई मैं। अब ये आप करें, बाबा देखते कैसे कर सकते। आपका हाथ जा सकता है, करीब। कितनी बुरी बात है, ये मुंह के सामने ये बिल्कुल टांग दी है। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारे बिल्कुल मतलब टेरिस के सामने जो तारे हैं ना, उसके ऊपर पैम्पर जो है वो टंगे हुए थे, और वो इतने दिनों से थे, इतने मुझे बुरे लग रहे थे। जब भी बारिश होती थी तो इसमें पानी जो है वो भर जाता था, इतने हैवी हो जाते थे ये। तो आज मैंने सोचा कि एक लंबी सी कोई डंडी वगैरह लेते हैं और इसको उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उतर ही नहीं रहे थे ना, कोई और तरीका ही नहीं था। रोड से अगर जाके उतारते तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस था, काफ़ी ऊंचाई थी। तो एक यही तरीका था। एक तो मैंने उतार कर नीचे फेंक दिया था, एक जो है वो जब मैंने उसे उतारा तो वो दूसरी तार पर जाकर अटक चुका था। करें हाँ जी, 3 उतार दिए। ये दूसरे वाले में गया। यस हो गया। यस। तो यहाँ बन रही है शाम की चाय, और चाय जो है वो 3 कप नहीं 2 कप बन रहे हैं। अम्मी गई हुई हैं कराची, और 3 कप भी बन सकते हैं अगर अयान का मूड हो, क्योंकि अयान चाय पीता है। तो अभी अयान का बिल्कुल भी मूड नहीं था चाय पीने का, सिर्फ मेरा था और हस्बैंड का था। और सारे काम वगैरह करके जब मैं फ्री हुई, और आपने देखा ही था कि टेरिस किस तरह से हमारा, जिस तरह हमने पैम्पर वगैरह जो है उतारे, एक अजीब ही सीन लग रहा था कि कुछ लोग समझ रहे थे कि हम लोगों ने ही फेंके हैं, तो इतना चीप लग रहा था। बहुत ही मुझे इस तरह लगता था कि वाकई जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये किस तरह के लोग हैं, और मैं बिल्कुल टेरिस के सामने जो है वो पैम्पर फेंके हुए, मतलब कोई मैनर्स ही नहीं है ना। तो मैं काफ़ी दिन से सोची थी किस तरह इसको उतारूं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक लंबी सी स्टिक ढूंढी जो कि घर में रखी हुई थी, और इसको फिर मैंने निकाला। मैंने कहा यही एक तरीका है जिससे ये नीचे गिरेंगे जाकर। इससे पहले भी कहीं भी मैं कितनी बार, मतलब मैं जब शूट कर रही थी, बारिश वगैरह का कर रही थी, रील बना रही थी, शॉर्ट बना रही थी, जो बाहर पानी वगैरह हो जाता है उसका, और फिर बारिश हो रही है, एक व्यू मतलब एक मैं बनाना चाह रही थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब भी मैं बनाऊँ तो ये पैम्पर सामने आ जाए, जब बनाऊँ ये पैम्पर सामने आ जाए, मुझे इतना गुस्सा है। तो इस बार मैंने सोचा कि इनको तो मैंने किसी ना किसी तरह से जो है वो उतार के फेंकना ही है। और फिर जब बीच में बारिश शुरू हो गई थी ना, तो उससे तो और ही ज़्यादा बहुत ही इतना अजीब सा लग रहा था कि नीचे इतना ज़्यादा गंद कचरा, ऊपर से ये पैम्पर टंगे में, और उसमें जब बारिश बंद हो रही है तो पैम्परों से पानी निकल के सारा वो जो जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके ऊपर टपकता रहता है। अच्छा, 1 सेकंड के लिए भी ना, कोई 1 सेकंड होता है ना जिसको कहते हैं कि उस 1 सेकंड के लिए भी कोई बंदा ये नहीं सोचता कि जो भी हम हरकत कर रहे हैं तो इससे कितने क्या मतलब क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। ये होते हैं बैड मैनर्स। और अयान को भी वो पैम्पर्स पहनाती है मेरी मम्मा, लेकिन वो डस्टबिन में फेंकती हैं, और ये ऊपर से निशाना आया होगा बिल्कुल ऐसे जैसा बुआरा होता है ना, वैसे ही सीधा तार पे जाके लगा होगा। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लिटरली गाइस, मैं तो शॉक हो गया कि ये ऐसे कैसे हुआ। बारिश का गंद कम था जो बार बार लोग अपनी गंदी चीजें निकाल के बाहर फेंक। बारिश में जो लोग गंद फेंकते हैं तो कितनी बुरी बात है। बारिश में जो लोग गंद फेंकते हैं वो कितनी बुरी बात है। जो लोग पैदल चल के पानी में जाते हैं उनके पैरों में कितना गंद लगता होगा। जो लोग पैदल चलते हैं उनके पैदल में उनके लोगों में पाँव में कितना गंद लगता होगा। इस पाकिस्तान में जो गंदगी हो रही है, इस गंदगी से आप सेफ रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओह माय गॉड, जिससे बड़ा ब्लॉगर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा यूट्यूबर बैठा हुआ है। रेन होती है तो काफी लोग अपना कचरा बाहर फेंकते हैं, ये तो बहुत बैड मैनर्स हुई। और ऊपर से ये जो लोग हैं ये कचरा बाहर फेंकते हैं, वो भी बारिश का गंद का कचरा। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ज्यादा बैड मैनर्स थे। को कौन मिस कर रहा है? मैं भी, मुझे बहुत याद आ रही है अपने परसों से। और गाइस, इस चीज से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाती है हमारे पाकिस्तान में। हाँ, ये पॉल्यूशन हो जाती है, और क्योंकि पैम्पर तो हमारे
की पैम्पर, हाँ लेकिन जी, हम कभी भी उनको लेकिन बाहर मम्मा नहीं ज्यादा से ज्यादा डस्टबिन में फेंकती है। चलते फिरते रेन में अपना रेन का कचरा फेंक देते। वो जो पैदल चल के लोग आ रहे होते, जो ऐसे पहचान अच्छा, बड़ी अच्छी शिक्षा दे दी मेरे बेटे ने, बहुत अच्छी शिक्षा चल के आ रहे होते, उनके पाँव में अगर कुछ लग जाए तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे पता चले कि इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। पोल्यूशन मतलब बोलना तो सीख ले, पोल्यूशन और पाकिस्तान कूड़ादान में शहरी यस इत्मीनान है। ऐसे ये बिल्कुल है। अभी इतने दिन से क्या ये बोलना है? डस्टबिन थे, कूड़ादान में शहरी इत्मीनान में। इत्मीनान। यस बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल मामा का करेक्ट एक कहा डायलॉग पापा था, ने। पता नहीं जो अच्छा, वी आर मिस यू नानो, हम आपको बहुत मिस करते मिस हैं। करते हैं, और बुरहान बहुत ज्यादा रोया था, बहुत रोया था ना मेरा बेटा जी। बुरहान इतना ज्यादा रोया था, बुरहान को तो नानो बहुत ज्यादा याद आ रही है। और फातिमा का तो रोना तो काफी लोग भी समझ गए होंगे कि आज घर इतना सुनसान क्यों है। नाना होती है तो वो बहुत अच्छा मेरे साथ हल्ला उल्ला करती है, मस्ती नहीं करती, काम और बैकग्राउंड कराती है। म्यूजिक गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो किसी परिंदे अयान का है, परिंदे का नहीं है, किसी मतलब बर्ड का नहीं है, बर्ड का वो नहीं है है, हमारे अयान का। और ये बैठा हुआ अयान हमारा का। अयान, आपने नाना को मिस किया था? आपने मिस किया अयान नाना ने को? खाने को मिस किया है। और फिर यहाँ पर था बड़ा मज़ेदार सा पुलाव, चिकन पुलाव, और साथ में थे दही बड़े। और ये मैंने नहीं बनाए थे, ये आए थे नेबर्स की तरफ से। और बहुत सारा मतलब पुलाव था ना, इतना ज़्यादा था कि मैंने हस्बैंड ने बहुत ही आराम से खा लिया था। और दही बड़े भी इतने सारे थे, दही बड़े तो इतने मज़े के थे कि मैंने आधे बचा कर रख ली थी कि मैं दोपहर में खाऊंगी। मुझसे इस तरह के नहीं बनते दही बड़े, कभी भी नहीं बनते। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, लेकिन स्पाइसी नहीं बनते। रमज़ान में भी आपको पता है मैं कितनी बार आप लोगों के साथ वो ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ कि रमज़ान में जो हम लोग दही बड़े बनाते हैं वो मीठे वाले बनाते हैं। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करके देखूंगी, एक दफ़ा तो बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को ना ये बहुत ही अच्छे लगे। कहने कि तुम क्यों नहीं घर में बनाती हो, मुझे ये अच्छे लगे हैं, तुमने बनाने हैं, ट्राई करने हैं। चलो ठीक है बना कर। लेकिन इसमें जो खीरा डला है ना, तो खीरा हमारे घर में किसी को भी हजम नहीं होता, बिल्कुल भी हजम नहीं होता। और यहाँ पर गाइस आ गई थी शामत एक अदद छिपकली की, जो कि मेरे हाथ से जो है वो मर चुकी थी। लेकिन इतनी ढीठ थी, इतनी ढीठ, इसमें मैंने स्प्रे किया। वैसे तो छिपकली मरती नहीं है, क्योंकि इसमें रफ्तार इतनी तेज़ होती है, इतनी एक्टिव होती है ये। तो गर्मी की वजह से कुछ आ रही थी, ये भी कह सकते हैं। तो मैंने किंग टॉस से इसको मारा था पहले, तो ये थोड़ी सी बेहोश हो गई थी ना, बेहोश होकर फिर इसमें चलने की ताकत नहीं रही थी। लेकिन फिर भी ये थोड़ा चलने की कोशिश कर रही थी। घर धोया था मैंने सारा, तो पता नहीं कहाँ से सोफे के पीछे से निकल कर आए और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मारे जल्दी मारें इसको। जल्दी से स्प्रे किया, स्प्रे के बगैर तो कभी भी नहीं। और इसने मेरी इतनी दौड़ लगवाई कि ये टेरिस में आकर फिर कहीं ये जाकर मरी है, भागती आई है।